नमस्कार, मैं हूं आपकी लीगल दोस्त एडवोकेट श्वेता पटेल फ्रॉम लीगल द्वार। आज मैं बात करना चाहती हूं कि मेंस यानी आदमियों के क्या राइट्स हैं अगर उनकी वाइफ उनको परेशान कर रही हैं या वो किसी तरीके से प्रताड़ित फील कर रहे हैं तो वो कैसे अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं, उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं। उसके कुल 7 से 8 ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर अदालत से आपको बड़े ही आराम से डिवोर्स मिल जाएगा। पहला ग्राउंड है क्रूरता यानी क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ, आपके मदर फादर के साथ, आपके भाई बहन, मतलब आपकी फैमिली में किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई क्रुएलिटी करती है, जैसे कि थप्पड़ मारना क्रुएलिटी होता है, हस्बैंड का बैंक अकाउंट खाली कर देना क्रुएलिटी है, हस्बैंड की सैलरी का एटीएम कार्ड अपने पास रख लेना एक तरीके की क्रुएलिटी है। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है। उस जजमेंट के हिसाब से अगर वाइफ हस्बैंड को फोर्स करती है कि उनको अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से अलग रहना है, तो ये एक क्रुएलिटी है और इसके बेसिस पर आप आसानी से डिवोर्स की मांग कर सकते हैं और कोर्ट आपको इस आधार पर डिवोर्स दिलवा देगा। दूसरा, परित्याग। अपनी मर्जी से वाइफ अपना सामान उठाकर अपने मायके चली गई हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन। ना वो वापस आ रही है, ना वो आपके फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रही है और आपको फ़ोन पे ब्लॉक कर रखा है, आपको मैसेजेस पे ब्लॉक कर रखा है और बस कह रही है कि मुझे नहीं आना, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ना वो आपको इस डाइवोर्स दे रही हैं, ना आपके साथ रहना चाहती हैं। तो इस केस में भी आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अदालत से डिवोर्स की गुजारिश कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी ये, फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी शादी हुई तो आप और आपकी वाइफ जो है वो हिंदू लॉ को फॉलो कर रहे थे, हिंदू मतलब रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, बट बाद में आपकी वाइफ ने किसी अदर धर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। वो कोई भी हो सकता है, वेदर इट्स सिख, मुस्लिम, ईसाई, कुछ भी, किसी भी रीजन में उन्होंने अपने आप को रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी एक ग्राउंड है कि इस ग्राउंड के बेसिस पर आप उनसे डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, आप उनसे अलग होने की गुहार कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट्री। अगर वाइफ का आउट ऑफ द वेडलॉक यानी शादी के बाहर किसी भी तरीके का कोई फिजिकल रिलेशन है तो उस केस में भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी तरीके से वर्ल्ड का परित्याग कर देती हैं, यानी कि वो सन्यासी बन जाती हैं, वो किसी तरीके का कुछ ऐसे, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं करूँगी या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, बट पर्टिकुलर किसी चीज़ का वो नाम ले लेती हैं जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये पूरी जो दुनिया है वो एक मोह माया है और उसका वो त्याग कर देती हैं। तो इस बेसिस पर भी आप डाइवोर्स मांग कर सकते हैं। इसके अलावा उनको किसी तरीके की कोई मेंटल डिजीज़ हो जाए जिससे वो अपना जो रेगुलर का काम है, रेगुलर की डे टू डे की हमारी वो जो वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगे, तो उस केस में भी डाइवोर्स साउट किया जा सकता है, डाइवोर्स मांगा जा सकता है। कोई इस तरीके की वनरेबल डिजीज़ हो जाए जैसे HIV, एड्स वगैरह, तो इस केस में भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वाइफ बिना बताए 7 साल के लिए गायब हो जाए। इस 7 साल के बीच में आपके पास कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, किसी तरीके का आपने उनको देखा नहीं है या उन्होंने अपना पता किसी को नहीं दिया है, तो 7 साल में कोर्ट का मानना ये है, कानून का मानना ये है कि जो व्यक्ति 7 साल तक समाज से दूर रहता है उसको हम मरा हुआ मान लेते हैं। तो इस केस में भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरे सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।